हालांकि रूस की फौज से टक्कर लेने में यूक्रेन भी पीछे नहीं है। मारिउपोल में तैनात यूक्रेन की स्पेशल फोर्स अजोव के कुछ सिपाही नजर आए जो रूसी सैनिकों के ठिकानों की तलाशी में जुटे हुए दिखाई दिए। इसके बाद उन्हें जैसे ही दुश्मन की आहट मिली, उन लोगों ने वहां पर ग्रेनेड की मदद से एक धमाका भी किया। यूक्रेन के राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की ने दावा किया कि रूस ने यूक्रेन में टॉर्चर चेंबर बनाए हैं, मतलब ऐसे कमरे जहां रूस की फौज अपने दुश्मनों को कैद करके टॉर्चर करती है। रूस पर इस तरह के आरोप इससे पहले भी बुचा में भी लगे थे, जहां कुछ शव मिलने का दावा किया गया था जिनके हाथ बंधे हुए थे। लेकिन अब खार्किव और मारिउपोल में भी ज़ेलेंस्की ने रूस पर ऐसे ही आरोप लगाए हैं। आरोप तो वैसे ही लग रहे हैं जैसे द्वितीय विश्व युद्ध में हिटलर पर लगे थे। तब गैस चैम्बर था, आज टॉर्चर चैम्बर है। ज़ेलेंस्की का दावा है कि जिन सैनिकों को रूस ने पकड़ा है उनके ऊपर टॉर्चर चैम्बर में तरह तरह के जुल्म ढाए जा रहे हैं और उनके साथ क्रूरता की जा रही है। आरोपों के मुताबिक रूस की फौज ने खार्किव और मारिउपोल में बड़ी संख्या में यूक्रेन के लोगों को बंधक बनाया है। इसके अलावा कई सरकारी अधिकारियों और कुछ सैनिकों को भी बंधक बनाए जाने की बात ज़ेलेंस्की ने कही। दावा यह है कि रूस के टॉर्चर चेम्बर में लोगों पर बेइंतहा जुल्म किए जाते हैं। रूस की फौज उनके साथ जानवरों जैसा सलूक करती है। और सबसे ज्यादा हैरान करने वाली बात यह कि इस बार ज़ेलेंस्की ने अपने दावों के साथ कुछ गवाह और सबूत भी दिए। गवाह ऐसे लोगों को बताया गया जिन्हें इस तरह के टॉर्चर चेंबर में रखा गया था, लेकिन खुशकिस्मती से वो जान बचाकर निकलने में कामयाब हो गए। ये कुछ ऐसे इलाकों में बने टॉर्चर चेंबर में कैद थे जिन्हें अब यूक्रेन की फौज दोबारा अपने कब्जे में ले चुकी है। इसीलिए बाद में यूक्रेन की एजेंसियां भी पीड़ित लोगों की बताई जगहों पर पहुंचने में कामयाब हुई। ऐसी जगहों पर दीवारें खून से रंगी दिखी। एक कमरे में फर्श पर रखे शवों की तस्वीरें भी जारी की गईं। दावा किया गया कि ये ऐसे लोगों के शव थे जो रूस के टॉर्चर के आगे टिक नहीं पाए। एक पीड़ित ने अपने हाथ में लगी चोटें दिखाई और दावा किया कि रूस की फौज ने उसे बुरी तरह पीटा। दावा किया जा रहा है कि ऐसे टॉर्चर चेंबर में सैनिक कम और यूक्रेन के आम नागरिक ज्यादा रखे जाते हैं। यूक्रेन की सेना ने पुतिन की फौज पर मिसाइल से हमला कर उसे भारी नुकसान पहुंचाने का दावा किया। हमले से जुड़ा एक वीडियो भी उसकी तरफ से जारी किया गया, जिसमें एक के बाद एक कई मिसाइलें आसमान की तरफ उड़ती दिखी। जैसे ही मिसाइलें दागी गईं, उनकी तेज आवाज से पूरा इलाका थर्रा उठा। देखते ही देखते मिसाइल सिस्टम से करीब 15 राउंड फायरिंग हुई, जिसके बाद आसमान को चीरती मिसाइलें अपने टारगेट की ओर बढ़ती नजर आईं। जैसे ही मिसाइल अटैक का शोर खत्म हुआ, चारों तरफ धुएं का गुबार छा गया। दावा किया गया इस हमले में रूस की फौज को काफी नुकसान पहुंचा। हालांकि यूक्रेन ने किस जगह से ये मिसाइलें दागी, इसकी जानकारी उसकी ओर से नहीं दी गई। कीव पर कब्जे की जंग के दौरान रूस के सैनिकों ने कीव की सप्लाई चेन तोड़ने की कोशिश की थी। इस दौरान कीव के पास स्किमीव में रूसी फौज ने एक कोल्ड स्टोरेज को भी निशाना बनाया। स्किबीन में मौजूद न्यूज 18 के अरुण कुमार सिंह ने यह खास रिपोर्ट भेजी है। मैं इस वक्त स्किबिन में हूं, जहां कोल्ड स्टोरेज को रूस ने पूरी तरह से तबाह किया। रूस की सेना ने जो 64 किलोमीटर लंबा घेरा डाला था कीव पर कब्जा करने के लिए, तो घेरे के आसपास जितनी फैसिलिटी थी उन सबको बर्बाद और तबाह किया। ये जो फैसिलिटी है, ये कोल्ड स्टोरेज है। यहाँ पर सब्जी, फल और मीट स्टोर करके रखा जाता था और इसकी सप्लाई होती थी यूक्रेन की सेना के लिए। ये लोग कह रहे हैं कि कुछ हिस्सा इस कोल्ड स्टोरेज की फैसिलिटी का इस्तेमाल आम नागरिकों को भी भेजने के लिए किया जाता था, लेकिन ज्यादातर जो यहाँ पर मीट का प्रोडक्ट था या फिर वेजिटेबल थी या फ्रूट्स थे, वो सीधे सेना के बैरक में, सेना के मोर्चों पर सप्लाई किए जा रहे थे। क्योंकि जब तक रूस की सेना यहाँ घेरा डालने आई थी, तब तक ये साफ हो चला था कि सेना के लिए लंबे वक्त के लिए खाने पीने का इंतजाम करना पड़ेगा, क्योंकि लड़ाई लंबी चल सकती है। और इसलिए इस कोल्ड स्टोरेज फैसिलिटी में कई हजार टन फल और सब्जियां और साथ ही मीट प्रोडक्ट्स स्टोर करके रखे गए थे, ताकि लंबे चलने वाले युद्ध के लिए अपनी सेना को सप्लाई कर सके यूक्रेन। लेकिन आप देखिए, इतनी लंबी फैक्ट्री है और ये तो सिर्फ आपको सामने का हिस्सा दिखाई दे रहा है। मैं इसके पीछे भी गया था, उस पीछे के हिस्से में भी सब कुछ जल गया है। अगर आप अंदर की तस्वीरें देखें, अंदर की, तो उसमें कुछ भी आपको बचा हुआ दिखाई नहीं देगा। ये तभी से कोल्ड स्टोरेज फैसिलिटी को बंद कर दिया गया है, जब इसमें आग लगी थी। धुआंधार इस पर बमबारी हुई थी और यहाँ कुछ नहीं बचा है। रूफ सारी जितनी छतें हैं सब टूट के नीचे गिर गई हैं। आग ऐसी लगी थी, इसमें भीषण आग लगी थी कि इसमें अब कुछ बचा नहीं है। और जो कुछ भी रखा था
इसके पहले कि निकाल पाते यूक्रेन के लोग, तब तक सब कुछ तबाह हो गया था। देखिए एक ट्रक रखा हुआ है, उस ट्रक पर ये मीट लेके जाता था ट्रक। अगर आप देखिए तस्वीरें जो उस पर हैं, चिकन है और बाकी जो मीट यहाँ लोग खाते हैं, उन सबकी तस्वीरें यहाँ पर हैं। तो ये ट्रक अभी भी खड़ा है, ट्रक में भी पीछे से देखिए आग लगी हुई है और ट्रक भी अब किसी काम का नहीं है। तो ये जो फैसिलिटी थी पूरी तरह से यूक्रेन की सेना के लिए, जहाँ से वेजिटेबल, फ्रूट्स और मीट जाता था, रूस की सेना ने उसको पूरी तरह से बर्बाद कर दिया, पूरी तरह से तबाह कर दिया। वहीं खबर है कि पुतिन के लिए सीरिया के जल्लाद यूक्रेन से लोहा लेंगे। बताया जा रहा है कि व्लादिमीर जेलेंस्की के खिलाफ खड़ा होने वालों में सीरिया के फौजी, विद्रोही और ऐसे लोग होंगे जिन्हें जंग का तजुर्बा हो, और वो रूस के राष्ट्रपति से हाथ मिलाएंगे ताकि